Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही खांसी थी इसलिए लास्ट वीक मैं नहीं शूट कर पाया, बट आज डेफिनेटली हम डिटेल में देखेंगे कि एक्सपायरी के लिए क्या कुछ बन सकता है। और अगर मैं आपको ये चार्ट दिखाऊं, यानी कि ये आप देखोगे 15 मिनट्स का चार्ट है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे जिस तरीके से मार्केट ने चॉपीनेस दिखाया है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है ट्रेड करने को। बट क्या यही रहने वाला है? बिल्कुल नहीं। आपको भी मालूम है कि हर चॉपीनेस, यानी कि हर ऊपर नीचे साइडवेज मूवमेंट के बाद एक बड़ा मूव आता है। तो कल क्या यही बड़ा मूव रहेगा? हमें इसके बारे में डिटेल में देखना है। एंड मुझे पता है आप सभी लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस किए, किसी लोगों ने मेल भी किए कि आपका वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। तो रीज़न यही था कि गले में खराश होने के कारण सीरियसली वीडियो शूट करना मुश्किल हो रहा था। अब सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले आप देख सकते हो, मीन्स जो अभी तक मुझे समझ में आ रहा है कि सबसे अच्छा जो मूव हम कैच कर पा रहे हैं वो मॉर्निंग मूव ही है। उसके बाद हम लाख कोशिश करें 4 पॉइंट 5 पॉइंट का भी ट्रेल स्टॉप लॉस पकड़ के 15 पॉइंट या 18 पॉइंट 20 पॉइंट कमाने की, मार्केट चांस ही नहीं दे रहा है। ये 4 या 5 पॉइंट भी मार्केट हमारे से खींच के ले रहा है, तो ये बहुत मुश्किल हो रहा है। बट एक चीज़ बहुत अच्छी है कि हम जब कमाएंगे तब ट्राई करेंगे कि जब बड़ी मूव आएगी तो 40-50 पॉइंट एक साथ कमा ले, और जब घलाएंगे तब ट्राई करेंगे कि 10-15 या मैक्सिमम 20 के आसपास हमारा लॉस हो। तो ये कुछ स्ट्रैटेजी है। जैसे आपने बहुत सारे लोगों ने मॉर्निंग मूव आज की देखी, कैसे हमने मूव कैप्चर किया। तो अगर आपको हमारे फैमिली का हिस्सा बनना है तो टीजी लाइट, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप क्लिक कर सकते हो फटाफट और हमारे फैमिली के साथ जुड़ सकते हो। टीजी लाइट बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टीजी लाइट में बेसिकली क्या है कि एंड्रॉयड के लिए तो बहुत सिंपल है, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना, नहीं तो जो भी ट्रेड्स आते हैं आपको नहीं समझेगा। और मीन्स बस यूज़र नेम, पासवर्ड, यूज़र एग्रीमेंट और नोटिफिकेशन को ऑन करना है और ऐप में आपको ये हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आपको ऐड टू स्क्रीन करना है, ये इम्पॉर्टेंट है। और जो भी चीज़ है आप कस्टमर सपोर्ट से बात कर सकते हो। टीजी लाइट में सब कुछ आपको मिलेगा, यानी कि इंडेक्स ऑप्शन, जैसे हमने आज 2 इक्विटी ऑप्शंस भी दिए थे। कमोडिटी शाम को चालू होगा तो आप इसके बारे में भी देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे टॉप न्यूज़ ऑफ द डे क्या है, गवर्नमेंट में रेज एफडीआई अप्रूवल लिमिट टू 15,000 करोड़। इससे कुछ ज़्यादा फायदा होगा मुझे कुछ लग नहीं रहा है मार्केट के लिए। आरबीआई लाइकली इंटरवीन्स टू सपोर्ट रूपी नियर 95.23, तो चलो अच्छा है। बट इससे क्या होगा, मीन्स ये रेंज एक डिसाइड हो गई है। क्या मार्केट इससे थोड़ा बहुत ये होता है, यस, जब रूपी बहुत वीक होता है तो मार्केट भी गिरता है। बट फिलहाल के लिए आरबीआई अंदर आ गई है। क्यूपिड, अदानी पोर्ट, रिलायंस, ये 3 स्टॉक्स का मुझे एनालिसिस करना है। आप चाहते हो आपके कोई स्टॉक्स का एनालिसिस करे तो मैं कर सकता हूँ, आप कमेंट करना। यहाँ पे अगर आप देखोगे दोनों बुलिश है, बट तेज़ी कहीं पे दिख नहीं रही है। इसके लिए साइडवेज हो रहा है, ज़्यादा कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। लगता है कि कुछ न्यूज़ की इंतज़ार कर रहे हैं एफआईआईज और डीआईआईज। मुझे लगता है 24,500 एक अच्छा कल के लिए क्लोजर होगा। तो 24,600 ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस है, 24,500 एक सपोर्ट है। बट ये किस तरीके से जाएगा ये इम्पॉर्टेंट होगा देखने के लिए। अब यही चीज़ अगर मैं पहले आवरली में देखूंगा, क्योंकि टू बी हॉनेस्ट मुझे 15 मिनट्स में तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मार्केट करना क्या चाहता है।
तो थोड़ा बहुत जब मैं आवरली में देखता हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत कुछ मार्केट का अंदाज़ा आ जाता है कि ये मार्केट ऊपर है। ये कोई कह सकता है फ्लैग एंड पिनेंट पैटर्न, तो ये भी हो सकता है। यस, सही बोल रहे हो आप। बट ओवरऑल देखोगे तो मार्केट दोनों जगह पे ये कर रहा है, और ऐसे इसमें क्या होता है कि पैसे घलाने के ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। ओके, अब यहाँ से अगर आप देखोगे ना, बहुत टाइट ये हो गया है कंसोलिडेशन। तो मैं इसको अगर ये आवरली चार्ट है राइट, मैं इसको अगर प्ले करना चाहता हूँ तो मैं टू बी हॉनेस्ट, अगर मैं 24,600 गया या 24,560 गया, मेरे ऊपर भी तकलीफ है, मेरे नीचे भी तकलीफ है। ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ऊपर भी अगर आप देखोगे ना तो आज के हिसाब से जैसे चल रहा था 24,630 का रेजिस्टेंस है, नीचे चला गया तो 24,520 का रेजिस्टेंस है। तो दिक्कत तो बहुत है राइट। यहाँ पे आप देखोगे तो हार्डली 40 पॉइंट, यानी कि यहाँ से 40 पॉइंट ऊपर, यहाँ से 40 पॉइंट नीचे। और आपको पता रहेगा कि मार्केट कैसे दगा देता है। मार्केट क्या करेगा, मार्केट 24,630 पे जाएगा, फिर 24,400 पे जाके फिर ऊपर आएगा। तो ये सबसे दगाबाज मार्केट है, और इसका लॉजिक भी है, क्योंकि यहाँ के पहले वो बायर्स को चैलेंज करेगा। बायर्स वीक निकले तो बायर्स ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ के फिर सेलर्स ओवरटेक करेंगे, और यहाँ पे वापस अब सेलर्स चैलेंज होंगे कि क्या तुम्हारे में दम है मार्केट को नीचे लेके जाने के लिए। तो यहाँ पे तो डेफिनेटली दम नहीं है, क्योंकि बायर्स तगड़े हैं। तो यहाँ से वापस सेलर कमज़ोर पड़ जाएंगे और फिर ये ऊपर चले जाएगा। ओके, तो ये जो स्ट्रैटेजी है इसको करना कैसे है, तो इसका खेल बहुत सिंपल रहेगा। मैं ज़्यादा आपको ये नहीं करूँगा। 24,600 से आपको 640 ही जाना है। ये मॉर्निंग में ही हो जाएगा, इसके लिए आपको ज़्यादा दिक्कत देने की ज़रूरत नहीं है। एक या दो स्पाइक में ही ये आ जाएगा, तो इसके बारे में ज़्यादा ये मत करना। ओके, दूसरा जो रहेगा ना 24,500 या ये इंपॉर्टेंट रहेगा। 24,640 के बाद 24,500 और 440, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको ध्यान देना है। ओके, यानी कि ये वाला पार्ट, और ये वाला जो पार्ट है, ये आपको भी पता है कि आजकल बहुत दिक्कत होती है सवा-3 को, क्या हो रहा है समझ में ही नहीं आता है। तो ये मे भी 3:15 को हो सकता है या कल हो सकता है, मीन्स वेडनेसडे को हो सकता है। तो थोड़ा सा संभल के रहना, इसके पीछे पहले मत भागना, अगर हो सके तो इस पे ही ध्यान देना। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि ऊपर के साइड का चैलेंज फेल हो जाएगा, फिर नीचे आएगा, तो ये वाला पकड़ना है। बट फाइनली मार्केट को ऊपर ही जाना है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने प्रूफ नीचे दे के रखा है कि मैं ऊपर जाने वाला हूँ। बट क्या हम इसे पकड़ पाएंगे या नहीं, ये मैं दावे के साथ कुछ भी नहीं कह सकता। सेंसेक्स का एनालिसिस करते हैं। सेंसेक्स अगर आप देखोगे तो 78,600 से 78,200, और ऊपर का जो लेवल रहेगा वो रहेगा 78,600 से 78,750। ये हो गया सेंसेक्स। बैंक निफ्टी देखने का भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि रुपये के वजह से ये हैरान हो चुकी है। 57,500, 200, 57,800 के बाद इसके बीच में मत कुछ करना,
क्योंकि लिटरली भेड़ बकरी की तरह काटे जाओगे, और ये मैं नहीं चाहता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है ये साइडवेज ट्रेड करने में। क्यूपिड बढ़ते ही जा रहा है, आपको भी पता है, तो कुछ नया चीज़ है ही नहीं। अदानी पोर्ट्स, यस, बीच में स्ट्रेंथ दिखा रहा था और अभी भी बुलिश ही है, थोड़ा सा ये हो रहा है। रिलायंस हाथी है, तो इतने जल्दी अगर कुछ आईपीओ इससे वैल्यू एडिशन हुआ तो, बट मीन्स हाथी ऊपर ही जाता है, बट धीरे धीरे जाता है, इसके लिए इस पर इतना ज़्यादा आप ये मत करना। मीन्स अगर ये आपको रखना है तो 4 या 5 साल के लिए तो भी पकड़ के चलना। तो होप आपको मज़ा आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और ऐप को इंस्टॉल करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट, सी यू ऑन एक्सपायरी।